केदारनाथ संपूर्ण यात्रा मंगलमय। आप देख पा रहे हैं केदारनाथ की संपूर्ण यात्रा। यहाँ पर ड्रोन से शूट किए गए हैं वीडियो। और आप देखें केदारनाथ घाटी 2013 के बाद प्रलय के बाद कैसी स्थिति है। और यहाँ स्थिति ऐसी है कि आज भी अगर किसी भी मकान या किसी भी स्थिति का निर्माण होता है तो स्वतः ही वो अपने आप छिन्न भिन्न हो जाता है। इसलिए केदार बाबा का प्रकोप इस हिमालय के क्षेत्र में चलता रहता है। और यहाँ पर उद्गम स्थान है। और ये देखिए केदार बाबा की घाटी कितनी अति उत्तम और सुंदर है। मैं अभी मेरु पर्वत की चोटी पर चढ़ रहा हूँ, जो कि जहाँ पे ग्लेशियर है, वो ग्लेशियर चारोबरी ग्लेशियर जिसको कहते हैं, वो ग्लेशियर मेरे सामने ही है। और वहाँ पर हम दर्शन कर रहे हैं। और केदारनाथ बाबा के धाम से जो चारोबरी ग्लेशियर है 14 किलोमीटर का पैदल सफ़र करते हुए। और देखिए हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा है यहाँ पर। कभी भी कोई भी घटनाएं, कोई भी स्थितियां यहाँ की बदल सकती हैं और कुछ भी हो सकता है। इसलिए केदारनाथ में आए तो आप मनसा वाचा कर्मणा ईश्वर की प्रार्थना करके आए कि आप जीवित ही लौटें। क्योंकि यहाँ इंजॉयमेंट से जो आते हैं, डेली 6-7 लोग गधे और खच्चरों से मरते हैं। और यहाँ पर पाखंडियों और ढोंगियों की कमी नहीं है। पूरे केदार घाटी में जहाँ केदारनाथ मंदिर है उसके पीछे से लेके आगे तक दारू, गांजा, चरस, अफीम जैसे व्यसनों से लिप्त यहाँ के संत और रहते हैं। आप ये नहीं सोच सकते अगर केदार में दोबारा आपदा आती है तो इन व्यसनों रहित संतों के कारण आएगी। क्योंकि सबसे अधिक भ्रष्ट यहाँ के संत ही हैं जो यहाँ रहते हैं। चारों तरफ मंदिर के पूरा व्यसन फैला रखा है और मुंह से दारू की बदबू आती रहती है। ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं ये ढोंगियों और पाखंडियों का अड्डा बन चुका है। जो कि मंदिर के स्वतः चारों तरफ ढोंगी अपने ढोंग को दर्शित करते हैं। और ये 1-1 महीने 2-2 महीने हो जाता है स्नान भी नहीं करते हैं। और डेली गांजा, चरस, दारू पीते हुए भोले बाबा को बदनाम करते हैं और अभद्रता का भाषा का प्रयोग करते हैं। और जिससे संतों को समस्याएं होती हैं और संतों को ज़बरदस्ती पैसे लूट लेते हैं। ये जितने पाखंडी चारों तरफ घूमते हैं और स्पेशल दर्शन के नाम से लोग भक्तों को, लोगों को ठगते हैं। यहाँ के ठग महामंडली बहुत बड़ी है। कम ठग महामंडली 3 से 4 हज़ार लोगों के बीच में संतों और पाखंडियों को मिला के हैं, जो कि लोगों को ठगने के लिए इनका व्यापार मूल्य रूप हो गया है और लोगों को पूर्णतः ही ठगते हैं। और इसी कारण केदार घाटी में दोबारा फिर से आपदा आ सकती है। क्योंकि यहाँ एंजॉयमेंट से आते हैं। आप देख रहे हैं मंदाकिनी नदी और ये भीमशिला है। भीमशिला वो शिला है जो 2013 में 17 जून को आपदा आई थी। मंदिर के बचाव के लिए भीमशिला सामने आ गई थी। और ये भीमशिला आई थी चारोबरी ताल से, जो कि चारोबरी ग्लेशियर के पास है। वहाँ का भी अभी आप दृश्य देखेंगे। और पाखंडियों की लगी भीमशिला, यहाँ पर सभी लोग अपने प्रभु की पूजा करते हैं और भगवान की अनुकंपा से माँ भोले बाबा और नंदी भगवान का दर्शन करते हैं। फिर भैरव टेम्पल, जो कि किसी ग्रंथ में उल्लेख नहीं है, फिर भी इन पाखंडियों ने बना रखा है कि भोले बाबा का दर्शन किए। और आप देख पा रहे हैं ये चारोबरी ताल है, जो कि उद्गम स्थल। यहाँ कई लाख वर्षों से बर्फ जमी है। अगर यदि व्यक्ति कहीं जीवित शरीर चला जाए तो 5 मिनट में उसका मेवाद हो जाएगा। क्योंकि
इस ग्लेशियर में जाना ही संभव नहीं है। यदि गलती से कोई जाते हैं तो ये सामने के दृश्य में डूब जाते हैं। और ये सामने जो आपको दिख रही है ग्लेशियर के सामने ब्रह्म गुफा है। कई सारे पाखंडियों का दावा है कि इस ब्रह्म गुफा में उन्होंने तपस्या की है, मगर इस ग्लेशियर से पार होना ही असंभव है। इसलिए यहाँ पर पाखंडियों ने पाखंड फैला रखा है कि मैं ब्रह्म गुफा गया हूँ। पर ब्रह्म गुफा जाने के लिए पीले वाले ग्लेशियर को पार करना पड़ता है, जिस ग्लेशियर में आपका जीवन ही संभव नहीं है। उस ग्लेशियर से पार करना इतना आसान नहीं है और भक्तजनों की भीड़ चारों तरफ उमड़ी है। और मैं अभी चारों बरी आगे हूँ और ऊपर जाने का प्रयास करता हूँ और देखता हूँ कैसा दृश्य और मनोरम दृश्य है। वहाँ पर चारों तरफ जो ये खाई है ये अस्थाई नहीं है, ये गिरती रहती है। एक पत्थर गिराओ तो पता लगता है 25-25 मीटर में बर्फ़ के ग्लेशियर फट जाते हैं। और अभी भी मेरे सामने एक ग्लेशियर फटा। ऐसी स्थिति में यहाँ से रहना और जीना दोनों नामुमकिन है। ऐसी स्थिति में चलने के लिए, जीवन जीने के लिए कितना असंभव और असंभवता है कि आप जीवन में सोच भी नहीं सकते हैं। और मैं किसी तरह चारों ओर ग्लेशियर के बांध से आगे चलने के लिए प्रयत्नरत हूँ। अभी मेरी जो यात्रा हो चुकी है केदारनाथ मंदिर से चारों ओर तार ग्लेशियर मेरू पीक तक 14 किलोमीटर हम आ चुके हैं। आप देख रहे हैं सामने ब्रह्म गुफा का पिक दिख रहा है। ब्रह्म गुफा वही गुफा है जहाँ पर ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी, उसके बाद सृष्टि की रचना की थी। वो स्थान ये है सामने जो आपको दिख पा रहा है। ब्रह्म गुफा के दर्शन बड़े सौभाग्यशाली व्यक्ति को होता है। आप लोग वीडियो के माध्यम से ब्रह्म गुफा का दर्शन कर सकते हैं। और अभी मैं थक गया हूँ और प्यास भी लगी है और ग्लेशियर के सामने थोड़ा आनंद लेता हूँ। सामने देखिए भोले बाबा के पर्वत में जो खुशहाली और दिव्यता दिखती है वो और कहीं नहीं दिखती है। भोले बाबा की अनुकंपा इन पर्वतों में हमेशा बनी रहती है। और निर्मित पर्वत और सुंदर सूर्य का प्रभाव दिख रहा है। एक तरफ सूर्य का प्रभाव, एक तरफ चंद्र का प्रभाव, दोनों दिशाओं से आधे पर्वत पर कोहरा मचा हुआ है, दूसरे पर्वत पे सूर्य का उद्गम मचा हुआ है। इसलिए आनंद लेते हुए चारों तरफ देखिए ब्रह्म गुफा जूम किए हमने दिखाने का प्रयास किया। यहाँ उतना ही कठिन जाना है जितना आप संभव ही नहीं है। मेरे पिक से घूमते हुए चारों तरफ आनंद लेते हुए भोले बाबा का नाम लेते हुए। और देखिए बीच का नीचे का ग्लेशियर है जो कि फट गया है अभी। और किसी भी समय अगर ये बांध बारिश के कारण या किसी कारण टूटता है तो ये संभवता है कि 2013-17 जून की आपदा को फिर दोहराया जा सकता है। केदारनाथ में ऐसी स्थिति बन सकती है क्योंकि यहाँ पाखंड और पाप की चरम सीमा पार हो चुकी है। इन पाखंडियों के कारण केदार घाटी में किसी भी समय आपदा आ सकती है। इसलिए स्वतः ही यहाँ आप आए तो धार्मिक कर्मों को करें और धार्मिक भगवान में आस्था रख के यहाँ एंजॉयमेंट से मत आए। नहीं तो 2013 वाली आपदा में जैसे 1,47,000 लोग बह चुके थे वैसे आप भी